मां अपने बच्चे को मलमूत्र में लिपटे हुए देखकर घृणा नहीं करती, पिता एक बार कर भी जाता है। ध्यान देना, सब घरों की बात है। पिता तो एक बार हट भी जाएगा, ये कितना गंदा है, तू कैसी फूड़ है बता, तूने अभी तक लाला को ठीक से तैयार भी नहीं किया, से स्नान नहीं कराया, मर्जन नहीं की। और मैया मलमूत्र साफ करके स्नान करा के तेल इत्र फुलेल लगाकर झगुली पहनाकर सुंदर महाराज बिंदी लगाकर सुंदर काजल लगाकर इतना सुंदर बना करके और गोद में लेकर जब पिता के सामने जाती है तो पिता लपक कर उठा लेता, अरे मेरे लाला तू तो मेरा है। पर जब मलमूत्र में लिपटा था तब नहीं उठाता था। ईश्वर भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, ध्यान रखना। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है। रावण और कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र भी थे, कर्ण भी था, कर्म करने में बड़े होशियार थे, पर फल भोगने में बड़े लाचार थे। इसलिए कर्म की गति गुरु ही अपनी गोद में उठाकर अपने शिष्य के अंदर में ये जो 6 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, और इन्हीं के कारण हम दर दर दूर दूर हो रहे हैं। कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता मैं राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। और बाकी को क्या खबर है, का बाकी जो मन के मर्जी से चलते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं। तो गुरु जब मां की तरह अपने शिष्य को उठाते हैं तो उसके भीतर मलमूत्र नहीं देखते, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य नहीं देखते। भगवान तुम्हारे कर्मों का सीधा हिसाब करेगा। 10% पाप तो 10% पाप के फल भी तुम्हारे लिए राजी हैं। 20% पुण्य तो 20% पुण्य का फल भी तुम्हें भगवान देंगे। पर गुरु न पाप देखता है न पुण्य देखता है। जैसे मां उस मलमूत्र में लिपटे बच्चे को उठाकर उसे इतना सुंदर बना देती है कि पिता लपक कर गोद में उठाकर उसका चुंबन कर लेता है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के भीतर चाहे कितनी भी गर्हित कामनाएं हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, गंदगी हैं, उसे अपने गोद में उठाकर इतना सुंदर बना देते हैं कि श्री कृष्ण अपने गोद में उठाकर के उसे चुंबन कर लेते हैं कि आओ मेरे पास आओ। श्री कृष्ण कर्मों का हिसाब करते हैं, ध्यान रखना। पर गुरु कर्मों को भी नहीं देखता। इसीलिए सहजो कहती है कि मुझे किसी दिन राम का त्याग करना पड़े तो मैं राजी हूं। वृंदावन के यमुना के पुलिन पर बैठकर इसे बोलने का साहस करने वाला कोई सच्चा, निर्भीक, साहसी, आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, और कोई बोल नहीं सकता। आवाज नहीं आएगी, क्योंकि सच्चा गुरु, सच्चे संत, सच्चे ऋषि, सच्चे महापुरुष केवल और केवल अपने शिष्य और अनुगत्य का मंगल और कल्याण चाहते हैं।